हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एंड वेलकम है सभी का। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का वेलकम है आज के सेशन में। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए, है ना। अब जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है, अब उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें रेशो का कैसे यूज करना है और मेथड्स देखेंगे हम। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वो है एजेस। क्लियर है? एजेस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से हम बिगिन करेंगे। उसके बाद फिर आपका पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एलिगेशन और लास्ट में कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा आपका। क्लियर है? तो एजेस के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे कि एजेस के क्वेश्चन रेशो की हेल्प से कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर है? फॉन्ट क्लियरली विजिबल है, वॉइस में कोई इशू नहीं है तो कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वॉइस और फॉन्ट क्लियर है? करें आज का सेशन स्टार्ट। देखिए, तो आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है इस केस में। ठीक है, जब भी आपके पास दो नंबर किसी रेशो में दिए हुए हैं, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 15 और 7 है। अब ये दो संख्याएं आपके पास कुछ भी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि दो पर्सन है, उनकी इनकम है। हो सकता है दो पर्सन है, उनकी एज है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में दो की कमी की जाए, अगर दोनों नंबर में सेम ही वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? जैसे एज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी यही होगा कि एज का रेशो क्या है, 15 और 7। भाई 2 साल बाद या 2 साल पहले, तो दोनों की एज में क्या हो रहा है, हम या तो ईयर्स कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ईयर्स तो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब सेम नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है तो रेशो में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो चेंज हो गई, रेशो क्या बन गई आपकी, 7 और 3 बन गई। तो ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन बनता है। अब वो कह रहा है कि नंबर खोजे। क्लियर है? तो आपके पास इनिशियल रेशो क्या गिवन है, 15 और 7 की। ठीक है, कोई भी आप दो नंबर पिक कर लीजिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके पास दो वैल्यूज हैं, उनका प्रेजेंट में ये रेशो है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि वो दो की कमी करी और रेशो में क्या चेंज आ गया, अब 7 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसका बेसिक मेथड तो वो है जो हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपके पास रेशो है 15 एंड 7, तो हम नंबर क्या एज्यूम कर लेते हैं, 15x एंड 7x, है ना। यदि दो नंबर का अनुपात 15 और 7 है तो नंबर क्या रहे होंगे, 15x और 7x रहा होगा। कुछ भी नंबर हो सकता है आपके पास। अब दोनों में क्या कर रहा है, वो दो दो कम कर रहा है। तो दोनों से जब मैंने दो कम कर दिया तो ये जो नया रेशो बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए, 7 और 3 का। ठीक है, तो जो बेसिक मेथड है
वो तो कुछ ऐसा है कि आपने इक्वेशन बना ली, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर सॉल्व कर लो। क्लियर? तो ये आ गया आपका कि हो क्या रहा है यहां पे। अब इसी को अगर हमने सॉल्व नहीं करना है, हमने रेशो से ही देखना है। तो हमने क्या चीज देखनी है कि अगर आपका मान लो रेशो में चेंज आ रहा है, क्लियर है, अब दोनों तरफ हमने अगर सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम जो रेशो में चेंज आ रहा है वो भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। कहने का मतलब अभी देखो यहां पे क्या है 15 और यहां पे 7 है, रेशो में कितने का चेंज आया, अगर 15 7 बन रहा है, रेशो में कितने का चेंज आया 8 का, है ना। और यहां पे देखो रेशो में कितने का चेंज आया 7 और 3 4 का। तो ये जो चेंज आया है रेशो में वो क्या है, दोनों साइड अलग अलग है। इसको हमने क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है। इसको हम सेम कैसे करेंगे, आपने देखना है डिफरेंस क्या है आपके पास, 15 और 17 का डिफरेंस कितना है, 8 है। क्लियर है? ऐसे ही 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4 है। ये डिफरेंस अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास रेशो में जो चेंज आता है वो भी इक्वल हो जाता है। क्लियर है? क्या चीज, जो इनका डिफरेंस अंतर है भी 15 और 7 में 8 है और 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का है। अगर ये डिफरेंस मैंने सेम कर दिया तो आपका जो रेशो में डिफरेंस था वो भी क्या हो जाता है, अपने आप सेम हो जाता है। तो अब इधर 8 है इधर 4 है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्लियर है? ऊपर 8 है और नीचे 4 है, तो अगर नीचे मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8। तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ब्लू से कर लेते हैं 2। तो क्या बन जाएगा यहां पे 8 और रेशो क्या बन जाएगी, अब नहीं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब चेक करो आप, अब देखिए रेशो क्या थी पहले 15 और यहां पे कितनी आ गई 14। कितने का फर्क है, 1 का। 1 के से रेशो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि नंबर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमने 2 माइनस किया है तो रिलेट होता जाएगा। अब यहां पे 7 थी, नई रेशो क्या है आपके पास 6 है, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो दोनों साइड आपके पास रेशो में जो चेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जब भी आप सेम नंबर को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो यहां पे रेशो में कितने का चेंज आया है, रेशो में जो चेंज आया है वो 1 से आपकी रेशो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और ये 1 से रेशो डिक्रीज होने की वजह क्या है आपके पास, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, क्या सब्ट्रैक्ट किया था, 2। तो रेशो का 1 मिल गया आपको, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो। उसने क्या पूछा था आपसे, नंबर बताएं। तो पहला नंबर रेशो में कितना था, 15। दूसरा नंबर रेशो में कितना था, 7। ठीक है जी। अगर रेशो की 1 की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम करते आ रहे हैं 30। ऐसे ही 1 रेशो अगर 2 है तो 7 रेशो कितनी हो जाएगी, 7 दूना 14, 14। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 30 एंड 40। क्लियर है? अब यही कॉन्सेप्ट आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे रेशो दिया है और दोनों तरफ सेम चीज प्लस माइनस हो रही है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? एक और इसमें आता है अगर अलग अलग प्लस माइनस हो रहा हो, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है? पहले हम सेम वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे मिसलेनियस में अगर डिफरेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो इसमें डाउट नहीं रखना है कि सर अगर डिफरेंट वाला अभी करेंगे बाद में, अभी सेम वाले देखने हैं सिर्फ। क्लियर है? रिपीट कर देता हूं मैं, यहां पे देखो कि इनिशियल रेशो क्या था आपके पास, 15 एंड 7। ठीक है जी।
बाद का रेशो लिख दिया हमने 7 और 3। तो 15 और 7 8 का डिफरेंस था, 7 और 3 में 4 का। तो ये सेम नहीं है, हमने इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए करते क्या है भाई, ऊपर वाली रेशो में देख लेते हैं कितना था, 8 का डिफरेंस, और 7 और 3 में 4 का डिफरेंस। तो ये 8 है, ये 4 है, मुझे पता है 8 कर सकता हूं मैं 4 को इजिली। 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी नई रेशो आ जाएगी 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। ठीक है जी। अब देखिए 15 से 14 1 की कमी आई, 7 से 6 1 की कमी आई, तो दोनों तरफ सेम डिक्रीमेंट होगा आपके पास। क्लियर है। और जो कम हुआ रेशो में इक्वल टू, किसकी वजह से ये कम हो रहा है, हमने किसकी वजह से ये रेशो में कमी आ रही है, जो हमने 2 कम किया था। तो डिक्रीमेंट इन रेशो इज इक्वल टू, रीजन क्या है, जो हमने 2 कम किया। तो रेशो की वैल्यू आ गई 2। अगर 1 रेशो 2 है तो 15 हो जाएगी 30 और 7 हो जाएगी आपके पास 14। ऐसे ही वो कहता कि बाद वाले नंबर बताओ, डिक्रीज करके जो नंबर आए हैं, तब मैं नई रेशो को यूज करता, ये वाली रेशो नहीं यूज कर देनी है। 14 2 जा 28 और 16 2 जा 12। ठीक है। और 28 और 12 का रेशो आपके पास 7 और 3 ही बनेगा, 4 से डिवाइड कर लो। क्लियर है। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर सा ही। ठीक है। एक क्वेश्चन और से देखो, फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। देखो इस बार क्या कह रहा है वो, रेशो क्या है नंबर का, मान लो 2 नंबर है आपके पास 3 एंड 7, 3 और 7 के रेशो में है। इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों साइड क्या ऐड किया है, 6 ऐड किया है। क्लियर है। दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया है, तो रेशो क्या बन गई आपकी, 5 एंड 9 हो गई। तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर सेम नंबर ऐड करने से रेशो भी सेम इंक्रीज हो रही है, 3 से 5 2, 7 से 9 2, तो सेम चेंज हो रहा है। तो यहां पे तो मुझे इक्वल करने की कोई नीड ही नहीं है, मैंने सीधा देख लिया रेशो में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। रेशो में जो चेंज है वो कितने का आया, 2 का, है ना। 3 से 5, 7 से 9, 2 से इंक्रीज हुई है रेशो। और ये रेशो किस वजह से इंक्रीज हो रही है, हमने क्या यहां पे ऐड किया है, 6। क्या ऐड किया आपने, 6 ऐड किया दोनों साइड। तो ये रेशो में जो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है किस वजह से हुआ है, 6 की वजह से। यानी जो रेशो का 1 है वो कितना आ जाएगा। ठीक है। आप 2 से 6 को कट करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 1 की वैल्यू मिल गई आपको 3। रेशो का 1 कितना है, 3 है। तो फाइंड क्या करना था, संख्या ज्ञात करें। अब संख्या क्या थी आपके पास रेशो में, 3 और 7। तो 3 कितना बन जाएगा आपके पास, 3 इंटू 3 9। ऐसे ही 7 कितना बन जाएगा, 7 इंटू 3 21। ठीक है जी। 9 एंड 21, ऑप्शन ए। क्या 3 और 7 के बीच में नहीं, मैं कह रहा हूं रेशो के बीच में। 3 से 5 कितने का डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है या चेंज आ रहा है, नहीं पहले तो मैं 3 से 5 चेक करूंगा ना। यहां पे 15 से 7 चेक किया, कितना आ रहा था, 8। 7 से 3 चेक किया, कितना आ रहा था, 4। तो ये अलग अलग था, इसलिए मैंने सेम किया। बट इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी क्या है आपके पास, सेम है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैं करना क्या चाहता हूं, ये जो चेंज आ रहा है रेशो में, इसी को सेम करना चाहता हूं। अगर ऑलरेडी सेम है तो मैं रेशो को चेंज ही नहीं करूंगा। यही रेशो मेरा क्या है, परफेक्ट बना हुआ है। तो ये जो चेंज आया 2 का, ये किस वजह से आया, जो हमने 6 ऐड किया। तो रेशो में 2 का चेंज इज इक्वल टू 6, और रेशो की 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है।
लास्ट क्वेश्चन में मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि ये क्या था, मेरे पास डिफरेंट था। ठीक है, अगर ये डिफरेंट नहीं है तो फिर चेंज ही नहीं करना है, फिर तो मेरे को रेडीमेड रेशो मिल चुकी है। रेडीमेड मैंने सीधा ही जो रेशो में चेंज है इज इक्वल टू जो हमने नंबर में चेंज किया है, 6 का चेंज किया था हमने नंबर में। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो सेम। ठीक है, देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है, बस क्वेश्चन वही है आपके पास। क्या कह रहा है देखो, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन रेशो 2, 3 एंड 5। 3 क्लासेस हैं आपके पास, मान लो ए बी सी। तो तीनों क्लासेस में स्टूडेंट किस रेशो में है? 2, 3, 5 की रेशो में है। नेक्स्ट कह रहा है यदि 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, तीनों क्लासों में कितने कितने स्टूडेंट ऐड किया? 40, यानी तीनों क्लासेस में सेम नंबर से मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। तो नई रेशो क्या आ गई आपके पास? 4, 5 एंड 7। क्लियर है? अब देखो यहां पे भी आपको एज इट इज रेशियो उसने बना के दी है। 2 से 4 में कितने का चेंज है? 2 का चेंज है। ऐसे ही 3 से 5 में कितने का चेंज है? 2 का चेंज है। एंड 5 से 7 में भी कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया। तो सब में जो रेशो में चेंज आ रहा है वो ऑलरेडी क्या है? सेम है। 3 वाले केसेस में आपको ऐसा बना बनाया ही मिलता है। क्लियर है? तो रेशो का चेंज आया कितने का? 2 का। अब ये जो 2 का चेंज आया है रेशो में, ये किस वजह से आया आपके पास? क्योंकि आपने हर क्लास में कितने स्टूडेंट ऐड किए थे? 40 स्टूडेंट ऐड किए। क्लियर है जी? यानी रेशो का 1, अब अगर 2 आपके पास 40 के इक्वल है तो रेशो का 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 40 डिवाइड बाय 2 यानी 20 स्टूडेंट। ठीक है, अगर रेशो का एक 20 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओरिजिनली आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशो में कितने थे? 2, 3 एंड 5। कितना हो गया टोटल? 10। 2 और 3 5, 5 और 5 10। ओरिजिनली ये था आपके पास। तो ओरिजिनली टोटल स्टूडेंट रेशो में 10 है, तो यानी रेशो की 10 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर एक वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 10, 200। तो यानी ओरिजिनली आपके पास 200 स्टूडेंट थे। अगर वो पूछे बाद में कितने हो जाएंगे तो 120 और जुड़ गए, है ना? 40 यहां, 40 यहां, 40 यहां। क्लियर है? तो अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है आपके पास तो आपने देखना है कि सेम नंबर ऐड होने से रेशो में चेंज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 3 वाले क्वेश्चन में वो देता ही नहीं है चेंज। ठीक है, ये तो फिर वैसे ही दिखाने के लिए एक क्वेश्चन ले आए, अदरवाइज आपके पास सारे क्वेश्चन 2 वाले ही आएंगे। 2 की एज का रेशो दिया होगा, 2 की इनकम का रेशो दिया होगा, या पिछले क्वेश्चन की तरह 2 का नंबर का रेशो दिया होगा। ठीक है, ये 3 वाला तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3 वाले केस में देखना मेन हमने क्या है? चेंज इन रेशो देखना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपके पास नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर नंबर चेंज हो रहा है, इक्वल नंबर हम ऐड कर रहे हैं, उस केस में रेशो में भी चेंज क्या आना चाहिए? सब में इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं एज में कैसे पूछता है वो। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि मेथड यूज कैसे करना है। किसी को उसमें डाउट है तो पूछ लीजिए।
पहले 3 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं मेथड फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, ये वाला? देखो, अब इनिशियली नंबर क्या थे आपके पास, है ना, 3 और 7 था आपके पास रेशो, है ना। उसके बाद रेशो क्या चेंज हो गया, 5 और 9, और दोनों साइड इक्वल नंबर क्या ऐड हुआ है, 6। तो अगर इक्वल नंबर ऐड हुआ है तो रेशो में जो चेंज है वो भी मैं क्या चाहूंगा, इक्वल ही हो। तो मैंने चेक किया पहले, अब 3 से 5 कितना चेंज हुआ है, 2। 7 से 9 भी कितना चेंज हुआ है, 2। तो ऑलरेडी मेरे को बना बनाया मिल गया कि रेशो में भी क्या इक्वल चेंज हुआ है। अब रेशो में कितना चेंज हुआ है, 2 का, वो किसके इक्वल रख दूंगा मैं, जितना नंबर ऐड किया था मैंने, क्या ऐड किया था, 6। तो यानी रेशो का 2 इक्वल टू 6, और रेशो का 1 कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पे अगर आप कर देंगे 6/2 तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 1 रेशो की 1 है आपके पास 3। अब देखो नंबर कितना है रेशो में, 3 है। तो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 3 तिया 9 आ गया। ऐसे ही सेकंड नंबर आपके पास रेशो में 7 था, तो 7 3 जा 21। फिर तो यूनिटरी मेथड है, जैसे एक टॉफी 3 रुपए की है तो 7 लेनी है तो 21 रुपए, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का, राइट। तो देखो अब यही कॉन्सेप्ट आपके पास जितने भी एज वाले क्वेश्चन है उस सब में लग जाएगा। देखो, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6 और 1 है। तो यहां पे लिख लीजिए आप फादर सन। वर्तमान मतलब ये हो गया आपके पास प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में किस रेशो में है वो, 6 और 1। फिर कह रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स, तो जो पहले है प्रेजेंट ही पहले आएगा, और आफ्टर 5 इयर्स, तो क्या कहना चाहता है कि वो दोनों की एज में उसने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया। अब 5 ईयर का मतलब क्या, अब दोनों की एज 5 से ही है, ऐसी तो नहीं होगा कि फादर की एज 5 से बढ़ जाएगी और सन की 4 से, ठीक है। दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, यानी दोनों नंबर में आपने 5 ऐड कर दिया, तो नई रेशो क्या आ गई आपके पास, 7 और 2 आ गई, ठीक है। तो दोनों साइड अगर 5 ऐड हुआ है तो रेशो में चेंज भी मैं क्या देखूंगा, सेम आना चाहिए। तो यहां पे तो आपको ऑलरेडी सेम मिल रहा है 1, और यहां पे भी 1 से रेशो 2 बन गई, यानी 1 का ही चेंज हुआ है, ठीक है जी। तो ये रेशो में जो 1 का चेंज हुआ है किस वजह से हुआ है, जो मैंने 5 इयर्स ऐड किए थे दोनों की एज में, यानी रेशो का 1 इज इक्वल टू 5 इयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछी क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। अब पुत्र की वर्तमान आयु कहां है रेशो में, प्रेजेंट सन, ये रहा, है ना। तो यानी एक की वैल्यू बतानी है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 इयर्स, ठीक है। रेशो का 1 मेरा 5 साल आया, और प्रेजेंट में सन की एज ही पूछी थी। अब प्रेजेंट में सन की एज कितनी है, एक ही है रेशो में, और एक की वैल्यू सीधा मेरे पास 5 इयर्स है, राइट। फादर की पूछता तो 6 5 जा 30, ऐसे ही 5 साल बाद की पूछता तो 35 एंड 10 हो जाती फिर, क्लियर है। अब वो यहां पे इन चारों में से किसी की भी वैल्यू पूछे आपसे, एक बार रेशो की वैल्यू निकाल दी तो चारों की चारों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। क्लियर है सभी को। अब क्लियरिटी आई इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। कोई भी दो रेशो दी होंगी आपके पास, प्रेजेंट फ्यूचर की थी, या प्रेजेंट पास्ट की दी हुई हो, या पास्ट फ्यूचर की दी हुई हो, दो रेशो, नंबर वो दे देगा कि 5 साल बाद 5 साल पहले, क्लियर है।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, द एज ऑफ अरविंद फादर्स इज 4 टाइम्स हिज एज। तो 4 टाइम्स दिया हो यानी वो क्या दे रहा है आपको, रेशो दे रहा है भाई, 4 गुना। मतलब अगर अरविंद 1 साल का है तो फादर कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। जितना भी आप अरविंद की एज मान लो, फादर की एज उससे 4 टाइम्स है। तो कहने का मतलब यहां पे ये हो गया फादर और ये हो गया सन। तो अगर सन 1 ईयर का है तो फादर कितने ईयर का हो जाएगा, 4। तो यानी जितना, अब सन की अगर आप 2 मान लो, 3, 4, फादर की उसकी 4 गुना रखनी है बस। ठीक है, तो रेशो आपकी घूम फिर के 4 और 1 की ही बनेगी हमेशा। क्लियर है। नेक्स्ट बोला उसने, इफ 5 years अगो फादर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कि 5 साल पहले पिता की आयु उस समय अपने बेटे की कितनी थी, 7 गुना थी। तो 5 साल पहले पहले आएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5 years अगो क्या था उनकी एज का रेशो, 7 and 1। और प्रेजेंट में क्या है, 4 and 1। क्लियर है कि 5 साल पहले 7 गुना थी उसकी उम्र अपने बेटे के, और आज की डेट में 4 गुना है उसकी उम्र अपने बेटे के। क्लियर है। अब देखो यहां पे जो रेशो है वो सेम से नहीं चेंज हो रही है। अब बेटा तो यहां 5 साल पहले भी रेशो में 1 था और आज भी रेशो में क्या है, 1 ही है। ठीक है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। फादर की एज आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दोनों की सेम चेंज होनी चाहिए थी रेशो में। क्लियर। अब मुझे सेम करना पड़ेगा। अब मैं मेथड यूज करूंगा कि 7 और 1 में डिफरेंस कितना है, 6 है। राइट। ऐसे ही 4 और 1 में डिफरेंस कितना है, 3 है। तो मैं 3 को इजीली 6 कर सकता हूं, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से। तो ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो अब ये सही हो चुकी है कि फादर की एज बढ़ गई 7 से 8 रेशो में, एंड सन की एज भी 1 से 2 हो गई रेशो में। ठीक है जी। और ऑब्वियसली आपकी एज बढ़ेगी ही, 5 साल पहले तो आप छोटे ही रहेंगे, अब बड़े हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब देखो कितना चेंज आ रहा है रेशो में, 1 का, 7 से 8, 1 से 2, दोनों तरफ रेशो में कितना चेंज आ रहा है, 1। और ये 1 का जो चेंज है आपके पास किस वजह से आ रहा है, कितने साल बढ़े हैं, 5 years। ठीक है जी। इन दोनों रेशो में कितने साल बढ़े हैं, 5 years। तो आपका 1 रेशो इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 years आ गया। ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या है। अरविंद के पिता की वर्तमान आयु रेशो में क्या है, 8 है आपके पास। ये पुरानी वाली रेशो नहीं उठा लेना कि 4 पिक कर लिया, अब नई रेशो बनेगी। ठीक है, उसी को यूज करना है आंसर निकालने के लिए। तो फादर की एज क्या आ गई यहां से, 8 5 जा 40, 8 इंटू 5 years यानी कि 40। ठीक है। सन की क्या आ जाएगी यहां से, 5 2 जा 10। ठीक है जी। तो 10 4 जा 40, अपने आप आ गया, वो 4 टाइम्स है। और 5 साल पहले वो 5 साल का होगा, और ये 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 7 गुनी थी उसकी उम्र। ठीक है। फिर रेशो आपके पास अपने आप बैठ जाती है। आंसर आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो सही निकाला है कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। ये बीच के क्वेश्चन लगता है फाइल में सेव नहीं हुए हैं, इसको मंडे की क्लास में कर लेंगे। ठीक है,
एक क्लास मंडे को एजिस की और हो जाएगी, ये बीच के क्वेश्चन लगता है सेव ही नहीं हुए फाइल में, तो एक क्लास और कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 है। क्लियर है? 10 वर्ष पहले 3 और 2 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे अब दोनों की एज पूछ ली है उसने। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। हाँ जी, लाइव जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई भी इशू अभी तक के जो टॉपिक में है? ठीक है, कर पा रहे हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं आंसर? ठीक है, एक ही मेथड है आपके पास, पहले जो 4-5 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, मेथड एक ही है, बस उसी को लगाते जाना है सही से। सबका 40-30 आ रहा है, यहां पे 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40 एंड 30। बाकी स्टूडेंट्स तो देखिए आपके पास क्या है, 10 years अर्लियर, यानी 10 साल पहले कह रहा है वो। रेशो गिवन है ए एंड बी का, तो 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3 एंड 2, और प्रेजेंट में क्या है, 4 एंड 3। तो यहां पे इजी है, चेंज आपको क्या दे रखा है उसने, ऑलरेडी सेम दे रखा है। 2 से 3 भी क्या है, 1 का चेंज है, एंड 3 से 4 भी क्या है, 1 का चेंज है। तो रेशो में जो ये 1 का चेंज आया है, इसका रीजन क्या है आपके पास, कि ये जो 10 इयर्स आपने एज में ऐड किए, तो 1 रेशो आ गया 10 इयर्स, और आपको दोनों की कौन सी एज पूछी है उसने, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कहां है, ये रही आपके पास, ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 40 इयर्स, और ऐसे ही ये 3 है तो 30 इयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए 40 एंड 30। ठीक है, सभी का मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। ठीक है, एज निकालनी है, और उसने पूछा है फिर ए और बी की वर्तमान आयु का योग, प्रेजेंट एज का सम बताना है, दोनों की एज का मिला के कितना आएगा। दूसरे फोन का। हाँ जी, आया आंसर। देखिए सम पूछा है, सम कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु को मिला के कितने साल बनेंगे, राइट, यही पूछ रहा है। हाँ जी, 3 स्टूडेंट ने सॉल्व किया 56, आई थिंक 56 आंसर आ रहा है फिर सभी का। देखो क्या है आपके पास, वर्तमान का अनुपात दे रखा है 5 और 3, और 7 वर्षों बाद 3 और 2, यानी आपके पास ए एंड बी है, प्रेजेंट में उनका क्या है,
5 and 3 के रेशो में है एज, और आफ्टर कितना 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स यानी ये बाद में आएगा तो बाद में लिख लेते हैं कि 7 वर्षों बाद 3 and 2। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके पास 5 से 3 में 2 का चेंज है एंड 3 से 2 में 1 का, तो अलग अलग है, सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे हम, डिफरेंस देख लेते हैं। 5 और 3 में कितना डिफरेंस है 2, ऐसे ही 3 and 2 में 1 का डिफरेंस है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 1 को 2 बनाना इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नई रेशो कितनी आ जाएगी 4 and 6। ठीक है, अब अपने आप बढ़ भी गई आपके पास कि 7 साल बाद एज भी क्या होगी, बढ़ेगी, रेशो भी अपने आप बढ़ेगी कि 5 से 6, 3 से 4। तो रेशो में जो चेंज आया वो कितना आया आपके पास 1 का। रेशो में चेंज कितने का आ रहा है 1 का। किस वजह से आ रहा है, जो आपने 7 साल ऐड किए, तो रेशो का 1 कितना आ गया आपका 7 ईयर्स। अब उसने पूछा है वर्तमान आयु का टोटल बताओ, वर्तमान आयु कहां है रेशो में, ये रही, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 3 8। चाहे आप अकेले अकेले की निकाल लो यहां पे, चाहे रेशो को ही टोटल कर लो। तो टोटल प्रेजेंट एज बतानी है, यानी A + B। तो A + B मैंने रेशो में ही पहले ऐड कर लिया, 5 + 3 8 इंटू 7, तो ये आ गया आपके पास 56 ईयर्स। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का 56 ईयर्स सही आंसर है। क्लियर है जी, 56 के अलावा कोई और आ रहा है तो अब आप देख लीजिए आपकी मिस्टेक कहां पे हुई है। ठीक है, अभी कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया जहां पे डिफरेंस बना बनाया मिल गया, एक क्वेश्चन आ गया अब यहां पे नहीं था तो मल्टीप्लाई करके बना लेना है इजीली। क्लियर है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, यदि वर्तमान में A और B की आयु 2 और 1 के अनुपात में है और 6 वर्ष पहले 3 और 1 था, तो A और B की वर्तमान आयु का योग। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज की है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आफ्टर 7 ईयर था, यहां पे 6 ईयर अर्लियर दिया हुआ है बस। हाँ जी, देखिए क्या आ रहा है सभी का, देखिए मैच करिए आंसर को। आपके पास है A एंड B, तो 6 साल पहले क्या रेशो था उनका 3 and 1, और प्रेजेंट में क्या है 2 and 1। क्लियर, प्रेजेंट का रेशो अनुपात 2 और 1 और 6 साल पहले 3 और 1। तो यहां पे मुझे ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि यहां पे 3 तो 2 हो रहा है लेकिन 1 तो 1 ही हो रहा है आपके पास, तो सेम करेंगे हम। तो देख लेता हूं मैं डिफरेंस आपके पास 3 और 1 में कितना है 2, और 2 और 1 में वापिस से 1। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से यहां पे 1 को 2 बना लेते हैं, तो ये रेशो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होके क्या इतना आ जाएगा 4, 2 1 जा 2। तो अब देखिए दोनों तरफ 3 से 4 1 से इंक्रीज हो रही है रेशो, और यहां भी 1 से 2 1 से इंक्रीज हो रही है ना।
तो दोनों तरफ रेशो कितने से चेंज हो रही है? 1 से। तो रेशो का 1 किसके इक्वल आ गया? ईयर्स में कितना चेंज आया है? 6 ईयर्स का। ठीक है। अब प्रेजेंट में आपके पास प्रेजेंट वाली रेशो कौन सी है? अब ये वाली है। तो टोटल बताना है। 4 + 2 कितना हुआ? 6। अगर 1 रेशो आपके पास 6 ईयर है तो 6 ईयर्स इंटू A + B क्या है आपके पास रेशो में? 6। तो 6 6 36 ईयर्स। ठीक है। वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 36 साल होगा। हाँ जी, तो 36 आपका आंसर आया है, करेक्ट है। हाँ जी, आप इसको चाहे अलग अलग निकाल लीजिए कि भाई 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो 24 12 36 साल। तो वो आपके ऊपर है। ध्यान रखना है, अगर रेशो चेंज होगी आपकी, जैसे ये वाली रेशो चेंज हुई है, तो हमेशा जो न्यू वाली रेशो है उसको ही आपने कंसीडर करना है। ओल्ड वाली रेशो को फिर मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है। अगर वो पूछता कि 6 साल पहले कितनी एज थी उनकी टोटल, तब मैं कितना निकालता? 24 निकालता। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्तमान पूछा है, प्रेजेंट वाली पूछ रहा है कि 6 ईयर अर्लियर वाली पूछ रहा है। क्लियर है जी? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना? है ना? अरविंद फादर वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। ये क्वेश्चन बताइए फिर। ठीक है, सेम सा क्वेश्चन है, अभी की है। देखो बस उसने क्या कर दिया, नाम वगैरह थोड़े चेंज कर दिए। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने अभी किया था, जिसमें क्या लिखा हुआ था? उसने फादर सन लिखा हुआ था कि फादर की एज कितनी है? 4 टाइम्स है ना? और बाद में कितनी बन गई थी? 3 टाइम्स बन गई थी आई थिंक। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब नाम आगे रमेश और सुरेश। तो जल्दी से बताइए सुरेश की वर्तमान आयु। हाँ जी, 5 इयर्स। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है 5 इयर्स। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द क्लास आपका भी 5 इयर्स आ रहा है। रमेश एंड सुरेश। ठीक है। द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स। तो रमेश की एज कितनी है? सुरेश से 4 टाइम्स है। तो यानी ये 1 है, तो ये 4 टाइम्स 4 हो गया आपके पास। हाँ जी, क्लियर है? तो ये एज जो है आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है? आफ्टर 10 इयर्स। तो आफ्टर बाद में ही आएगा। तो आफ्टर 10 इयर्स क्या आपके पास रेशो दिया उसने? रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। तो ट्वाइस आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपने रेशो सही लिखनी है। और ऑब्वियसली अगर रमेश पहले उम्र में बड़ा था
तो बाद में भी बड़ा ही रहने वाला है। उल्टा ना कर देना, उसको छोटा कर दो कहीं 1-2 करके। क्लियर है? अब देखो यहां पे चेंज सेम नहीं है मेरे पास, तो करना पड़ेगा। 4 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। ऐसे ही 2 एंड 1 में 1 का ही डिफरेंस है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे। 3 1 जा 3 बन जाएगा डिफरेंस, और यहां पे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब देखो आपके पास रेशो में चेंज दोनों तरफ क्या हो गया? सेम हो गया। 4 से 6, 1 से 3, तो रेशो में कितने का चेंज आ रहा है आपके पास? 2 का। ठीक है, दोनों तरफ 4 से 6, 1 से 3, 2 का चेंज आ रहा है रेशो में। किस वजह से आ रहा है? आपने एज में कितना ईयर ऐड किया? दोनों साइड 10 ईयर्स आपने ऐड किया। क्लियर है? तो रेशो का 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 10/2, यानी कि 5 ईयर्स। तो रेशो के 1 की वैल्यू ही होती है आपको फाइंड करना। उसके बाद तो देखिए किसकी एज पूछी है उसने? सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है। अब सुरेश की वर्तमान आयु कहां है? ये रही। क्लियर है? वर्तमान पूछी है, प्रेजेंट में सुरेश की 1 ही था, निकाल लिया हमने रेशो का 1, 5 साल। ऐसे ही अगर वो पूछता रमेश की बताओ, तो उसका रेशो में 4 है, तो 5 चौके 20, 5 4 जा 20 ईयर्स आ जाता। हाँ जी, क्लियर है? सबका आंसर मैच हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस टाइप का क्वेश्चन करो, देखो एक। ठीक है, इसमें आपने रेशो यूज करनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब अगर आपके पास दिए हुए हैं, और ये आपके पास सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एजिस में आते हैं। क्या कह रहा है आपके पास? जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो 3 पर्सन दिए हुए हैं, यानी आप तीनों का कंबाइंड रेशो तो निकालना आना चाहिए हमें यहां पे। ठीक है, इफ द सम ऑफ सुरेश एंड विजय's एज इज 85 ईयर्स, पूछ रहा है जयेश की एज इन ईयर्स। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन है हमारे पास? जयेश, एक है विजय एंड एक है सुरेश। तो उसने कहा कि जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। तो अगर विजय की एज मान लीजिए x है, तो जयेश की कितनी हो जाएगी? 2x। तो विजय से वो 2x है, ट्वाइस है, एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। सुरेश की आयु से आधी है उसकी आयु। तो अगर सुरेश की आयु से उसकी उम्र आधी है, तो सुरेश की कितनी रही होगी? अगर ये 10 साल का है, तो सुरेश कितने साल का होना चाहिए? 20 साल का होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसकी उम्र क्या है? उसकी आधी है, यानी ये क्या हो जाएगा यहां पे? 4x। ठीक है, समझ आया? जयेश की उम्र विजय से दुगनी थी, तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया। इसकी उम्र x है, तो ये 2x हो गया। फिर उसने बोला इसकी उम्र की आधी है, तो यानी इसको मैं डबल कर दूंगा तो सुरेश की उम्र आ गई। तो ये आपके पास क्या मिल गया? सिंपल रेशो मिल गया इन सबका, कि ये 2x है, ये x है, और ये 4x। क्लियर है? बाकी इसके बाद आपके पास सीधा इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो क्या दिया उसने? सम ऑफ सुरेश एंड विजय एज 85 ईयर्स है। सुरेश और विजय की आयु का योग 85 वर्ष। कहां है आपके पास सुरेश और विजय? ये रहा सुरेश और ये रहा विजय। इनकी आयु का सम कितना है? 85। तो ऐड कर लो, x प्लस 4x कितना दिया हुआ है? 85 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपके पास? 5, 4 और 1, 5x इक्वल टू 85 ईयर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 85 डिवाइड बाय 5। अब किसके टेबल में 5 जा 85 होता है?
13 पंजे 65 होता है। ठीक है, डिवाइड कर लो अगर टेबल अभी नहीं लर्न किए। 5 वन जा 5, कितना रिमाइंडर रह जाएगा 3, और 7 5 जा 35, 17 पंजे 85। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17 ईयर्स। x की वैल्यू 17 साल है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा, तीनों की उम्र आ जाएगी अब। ठीक है, पूछी किसकी है उसने, सिर्फ जयेश की पूछी है। अब जयेश की एज 2 गुणा में x है, x की वैल्यू कितनी 17, तो 17 यहां लिख दिया। 17 दूनी कितने होते हैं 34 साल। 17 टू जा 34 ईयर्स। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, क्लियर है। तो जो ये वैल्यूज दी होती हैं आपको, दुगनी 4 गुना आदि है, ये सब आपको रेशो ही दी हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो इससे आपको सीधा रेशो मिल जाएगी। ठीक है, आपने सीधा लिख लेना इसको डायरेक्टली। क्लियर है। अगर वो इसका ऐसा भी देता कि इसकी जो भी उम्र है इसकी दुगनी है और इसकी दुगनी है या उसकी हाफ है, बस जो उसने बोला है दुगना बोला है दुगना करते जाओ, आधा बोला है आधा करते जाओ। ठीक है, क्लियर है। इसका बताइए फिर। ठीक है, यहां तो सिर्फ वैल्यूज में चेंज है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, लैंग्वेज में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, ये तो प्रैक्टिस से ही होगी। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग दिया होता है आपके पास। तो अगर आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अब जैसे एजीज के क्वेश्चन निकाल लो आप, आपके पास जो भी बुक है, और उसमें से आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। तो ये लैंग्वेज इंटरप्रेट करना तो आपके ऊपर ही है। आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में करते हैं तो हिंदी में। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चलती रहेगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर ही है आपके पास, और लैंग्वेज के ऊपर भी है। ठीक है, आपकी कौन सी लैंग्वेज स्ट्रांग है, उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन रीड करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखिए यहां पे वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो वर्तमान फादर एंड सन है आपके पास। प्रेजेंट में देखिए, तो अब ये तो सोचने वाली बात भी है, फादर ही बड़ा होगा। ठीक है, अब कोई ऐसा तो नहीं कर दे कि उल्टा कर दे, 1 और 3 ना कर देना भाई। ठीक है, 3 गुना है फादर एज सन से। क्लियर। अब 9 ईयर हेंस, अब हेंस का मतलब भी आपके पास फ्यूचर होता है। ठीक है, 9 ईयर हेंस मतलब 9 वर्ष बाद। तो ये आपके पास आ गया प्लस 9 ईयर्स, या इसको कह लीजिए आप हेंस। तो 9 साल के बाद फादर्स एज वुड बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो अब 9 साल के बाद 2 गुना हो गई पिता की उम्र बेटे से। ठीक है, 9 ईयर हेंस दिया हो या आफ्टर 9 ईयर्स दिया हो, सेम चीज है। क्लियर। तो ये आ गई आपके पास 2 रेशो। अब देखो रेशो में जो चेंज है अलग अलग है, यहां से तो रेशो चेंज हो रही है, बट यहां तो 1 का 1 ही बना हुआ है। उत्तर की उम्र में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे अब कि 3 से 1 का कितना डिफरेंस है 2, ऐसे ही 2 से 1 का 1। क्लियर है। सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो नीचे वाली जो रेशो है आपके पास, अनुपात है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपके पास जो चेंज इन रेशो है वो क्या हो गया है, सेम हो चुका है। कि यहां पे 3 से 4 1 का चेंज है, ऐसे ही 1 से 2 भी 1 का चेंज है। तो ये रेशो में जो 1 का चेंज है किस वजह से आ रहा है, जो 9 ईयर्स ऐड हो रहे हैं दोनों साइड। तो
रेशो का 1 इज इक्वल टू 9 ईयर्स, है ना। अब उसने पूछा क्या है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग, प्रेजेंट आयु का ऐड पूछा है उसने। प्रेजेंट आयु कहां है, ये रही 3 and 1, रेशो में 3 and 1, टोटल कितना हो गया, फादर प्लस सन रेशो में हो गया टोटल 4। 1 की वैल्यू 9 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 सा 36। क्लियर। चाहे अलग अलग पूछे, चाहे मिला के पूछे, चाहे डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले कि कितना अंतर है उम्र में, तो कितना अंतर है 3 और 2 में, ओ सॉरी 3 और 1 में, 2 का डिफरेंस तो हमारे पास यहां है ही, तो 2 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं कि 9 2 सा 18। ठीक है जी। इस क्वेश्चन से पहले ये बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, इसको लास्ट में करना। पहले ये बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपके पास सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, लास्ट में रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ध्यान से लिखनी है बस, जैसे हमने अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा कि कमला गॉट मैरिड 6 years अगो, 6 साल पहले कमला की शादी हुई। टुडे हर एज इज 1/4, 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। कमला की शादी 6 साल पहले हुई, यहां पे हिंदी में ये क्या लिख दिया है, एक सही 1/4। क्लियर है। तो उसकी आयु विवाह की आयु के समय 1/4 गुनी थी। ठीक है, यानी आज उसकी उम्र कितनी है, जितनी विवाह के टाइम रही होगी उसका 1 सही 1/4। अब 1 सही 1/4 कितना होता है ना, बताया था 4, यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और फिर प्लस, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, 5/4 का मतलब क्या है, आपकी उम्र बड़ी ही है। जब भी ऊपर का नंबर बड़ा होता है तो चीज बड़ी रही है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर 6 साल पहले शादी हुई होगी तो आज की उम्र तब की उम्र से ज्यादा ही होगी। तो जितनी भी शादी के टाइम उम्र थी उसका 5/4 गुना उम्र है उसकी आज के टाइम पे। ठीक है जी। और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। ऑब्वियसली पुत्र की आयु कितनी है अब 1/10, किसकी आयु से, कमला की आयु से। ऑब्वियसली 1/10 मतलब छोटा ही होगा बेटा अब, तो इसलिए 1/10 छोटा है भाई बेटा। बेटे की उम्र ज्ञात करनी है। क्लियर है। ठीक है, तो सीधा यहां पे क्या मान लेना है हमने, आज की एज हम मान लेते हैं उसकी। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, कि प्रेजेंट एज क्या है आपके पास, मान लीजिए x ईयर्स है, कि आज उसकी उम्र कितनी है x ईयर्स। क्लियर। देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से, अब देखिए उसकी प्रेजेंट एज किसके इक्वल है, उसने क्या, आज उसकी आयु विवाह की समय उसकी आयु की 5/4, यानी आज उसकी आयु किसके बराबर है 5/4, किस आयु के, जो उसकी आयु विवाह के समय थी। अगर आज मैं x साल का हूं तो शादी के टाइम मेरी उम्र क्या रही होगी, शादी कितने साल पहले हुई है 6 साल पहले, यानी अगर आज मैं x उम्र का हूं तो शादी के टाइम x - 6 साल का रहा हूंगा। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन।
ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस बनती है आपकी एज के क्वेश्चन में। आप आज की उम्र मान लीजिए कि x है, तो आज की उम्र 5/4 किसके, जो शादी के टाइम उम्र थी। तो शादी के टाइम क्या उम्र थी भाई, आज की उम्र से 6 साल पहले। पहले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। आपके पास ये जो 4 है कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा ये 4x। 5 को आप ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 6 और 5 30। क्लियर है। अब x वाली टर्म्स, ये 5x और 4x, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1। ठीक है, इस 30 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये सबको क्लियर है। अगर इस साइड माइनस का 30 है, उस साइड ले गया तो प्लस का 30, और 5 में से 4 माइनस कर दिया तो 1, यानी सीधी वैल्यू आ गई मेरे पास। x की वैल्यू 30 इयर्स, यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 30 साल है। यानी शादी कब हुई होगी 24 साल में, 6 साल पहले 24 साल में उसकी शादी हुई होगी। और बेटे की उम्र कितनी थी भाई 1/10, जो उसकी उम्र है 1/10, क्या उम्र है उसकी आज 30 साल है, तो कितना आ जाएगा यहां पे 3 इयर्स। ठीक है, उसकी उम्र का 1/10, तो 1/10 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। 10 तिया होता है आपके पास 30, तो आ गया 3 साल। ठीक है जी। तो अब कुछ भी पूछे, शादी के टाइम क्या उम्र थी भाई 26 साल। क्लियर है, बेटे की उम्र क्या है 3 साल है, बेटा कब हुआ 27 साल में हो गया। ठीक है जी। तो बाकी तो क्वेश्चन के ऊपर है कि वो क्या पूछना चाहता है आपसे। मेन चीज है कि जो ये इक्वेशन है कैसे बनेगी। तो आपने कोई भी लेट कर लेना है, प्रेजेंट कर लो चाहे पास्ट कर लो, आपके ऊपर है वो, उसके हिसाब से आपने इक्वेशन बना देनी है। क्लियर है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो एक। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी आपकी। देखो क्या दिया, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 50 साल है। ठीक है, मान लो अगर उनकी एज XY है तो x + y 50 हो गया, कुछ ऐसा दिया है उसने। साथ ही 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुना थी, यानी 5 साल पहले उनका क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है ना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहे, क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है कि आज उनकी एज कितनी है टोटल 50 साल, और 5 साल पहले क्या एज थी उनकी 7 और 1 के अनुपात में थी। आज की वर्तमान आयु पूछ रहे। तो देखो जो गिवन है आप लिख लो। आपके पास है फादर एंड सन। ठीक है, 5 years अगो क्या रेशो था, फादर था 7 टाइम्स उसके सन के। क्लियर है। तो अगर उनका अनुपात 7 और 1 का था तो एज क्या रही होगी 7x और 1x। अगर अनुपात 7 और 1 है तो एक्चुअल नंबर क्या हो सकता है 7x और 1x। ये क्या उम्र रही होगी उनकी 5 साल पहले, क्योंकि रेशो कब का गिवन है 5 साल पहले का है। तो अगर किसी की उम्र 5 साल पहले 7x है तो आज क्या होगी, बताओ बताओ। अगर 5 साल पहले उम्र 7x है तो आज फादर की उम्र क्या होगी, 5 साल उम्र में क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, और अगर फादर की उम्र में 5 साल बढ़े हैं तो बेटे की उम्र में भी 5 ही साल बढ़े होंगे। तो ये उनकी क्या आ गई, आज की उम्र आ गई। ठीक है, 5 साल पहले और ये
आज की उम्र आ गई। और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है, देखो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 50 है। तो इस आयु का अगर मैं योग करूंगा तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 ये कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये चीज उसने दे दी है ताकि आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सको, x की वैल्यू फाइंड कर सको। ठीक है, तो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन करते जाना है नेक्स्ट। तो x और x को ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 1x कितना हो गया, 7 और 1 8। ऐसे ही 5 और 5 10 इज इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा आपके पास 8x इज इक्वल टू 50 में से 40 के 10 गया 40, और 8 के टेबल में कब आता है 40, 8 5 जा 40, 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 आ गई। अब वर्तमान आयु पूछी है, कहां है वर्तमान आयु, ये रही। दोनों की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू पुट कर लो बस। x की वैल्यू सन के लिए पुट करूंगा तो 5 एकम 5 कितनी आ जाएगी, ये 5 एकम 5 प्लस 5 यानी कि 10 साल का है बेटा। ठीक है, और फादर के लिए कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 5 प्लस 5 तो 35 प्लस 5 यानी फादर कितने ईयर का है, 40 साल का है। और देखो 5 साल पहले ऑब्वियसली ये 35 का होगा, ये 5 का होगा, तो 7 गुना आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आंसर मैच भी हो जाएगा। तो 40 और 10 साल उम्र आ गई फादर एंड सन की। तो जब भी इक्वेशन बनानी होगी तो दो चीजें उसने दी होंगी, एक चीज दी होगी कि इक्वेशन बन जाए, दूसरी चीज दी होगी कि आप x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व भी करवाएगा वो आपसे कुछ देके। ठीक है, या इस क्वेश्चन को करो आप ट्राई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज की है। इसकी इक्वेशन आप बना के ट्राई कीजिए। ठीक है, सम दे रखा है कितना, 56, 56 साल है दोनों की एज का टोटल, और कह रहा है 4 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स बेटे की एज की, और रेशो भी दे रखा है उसने 4 इयर्स बाद का। तो उनकी उम्र पूछ रहा है वो, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो फिर जब मैं करूंगा तब देखना एक बार फिर से। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आया तो फिर लास्ट में एक ही जरिया होता है, वो है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस ऑप्शन क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये सॉल्व करना तो आना चाहिए। ऑप्शन का यहां पे कैसे है, जैसे यहां पे तो चारों ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन को ऐड करो, 50 साल ही है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि फादर और सन की एज का टोटल कितना है, 50 साल है। यहां तो सारे ऑप्शन में ही 50 साल आ गया। तो अगर आपको मान लो सॉल्व करना नहीं आता तो क्या करोगे, एक ऑप्शन लिया, उसमें से क्या करोगे, 5 ईयर 5 माइनस करोगे और देखोगे क्या 7 गुना उम्र बन रही है, जिसमें बन रही होगी वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर ये भूल गए एग्जाम में तो उसने दिया तो हुआ है कि 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, 7 गुना होगी। तो अगर पहले ऑप्शन में मैं 5 माइनस कर दूं तो ये 10 साल का, ये 30 साल का, 7 गुना है, नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखो 5-5 साल दोनों से माइनस कर दो, ये 7 साल का और ये 33 साल का, क्या है उसका 7 गुना, 7 7 जा तो 49 होता है। ऐसे ही यहां पे 5 इयर्स माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 का 7 टाइम्स 21 होता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपको एक एक करके लगाने पड़ेंगे। तो
नहीं भी आया तो 10 सेकंड ऑप्शन लगा लिए जल्दी से, वैसे भी हो जाएगा। ऑप्शन का ये फायदा है। अदरवाइज आपने सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया, बाकी जो आपको सही लगे उस टाइम क्लिक कर जाए। तो ऑप्शन भी एक जरिया होता है, क्योंकि जब दिए हुए हैं तो इनमें से ही कुछ होगा। अब जैसे यहां पे दिया है कि 56 इयर्स है उनकी एज का सम, तो मुझे पता है इन दोनों की एज का सम 56 साल तो आना ही चाहिए। तो जैसे 44 और 12 है 56 साल, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। ऐसे ही 48 और 16 क्या बनेगा 56? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। ऐसे ही 42 एंड 16 ये भी नहीं बनेगा, कितना हो जाएगा ये 58। और लास्ट में 36 एंड 18 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा दे रखा है आपको कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो अगर आसान होगा क्वेश्चन तो ऐसा दे देगा वो कुछ कि कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें उम्र का जो टोटल है वो कितना बने, 56 साल बने, है ना। तो और अगर बन रहा है तब भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन आपको फिर एक एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे उसने क्या दिया हुआ है, आफ्टर 4 इयर्स, तो फादर सन है आपके पास। प्रेजेंट में क्या दे रखा है, उनकी एज का सम 56 इयर्स, है ना। प्रेजेंट में एज का सम दिया है, और आफ्टर 4 इयर्स रेशो दी हुई है। तो आफ्टर 4 इयर्स कितना रेशो दिया हुआ है, 3 टाइम्स, यानी फादर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की। तो अगर 3:1 दिया है, यानी एक्चुअल एज क्या हो सकती है, 3x और 1x। अब देखिए, अगर 4 साल बाद मेरी उम्र 3x है तो आज क्या होगी, अगर 4 साल बाद मेरी उम्र 3x है, मान लो मैं आज 34 इयर्स का हूं मैं, ठीक है, तो 4 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, 30 साल, यानी 4 ईयर माइनस कर दो, 3x माइनस 4, 4 साल पहले तो 4 साल माइनस कर दो। ऐसे ही बेटे की उम्र क्या होगी, अगर 1x है तो 4 साल पहले 4 माइनस कर दो, तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 4 साल आगे की उम्र दी हुई है 3x, तो आज कितनी होगी, 4 साल माइनस करके, तो दोनों में 4 साल माइनस कर दिए। अब इसका आपको टोटल क्या कर रखा है, दे रखा है 56, बस बाकी क्वेश्चन फिर सेम है कि 3x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 किसके बराबर दिया हुआ है, 56 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है जी, तो 3x प्लस x कितना हो गया, 4x, और माइनस फोर कितना होता है, माइनस का 8, है ना, माइनस माइनस प्लस, और साइन आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस वाले हैं, इज इक्वल टू 56। तो 4x यहां से कितना आ गया, ये 8 इस साइड आएगा, तो 56 जमा 8 कितना बनेगा, 64। अब बताइए 4 के टेबल में 64 कब आता है, 16 चौके 64, यानी x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब उसने पूछा उनकी आयु, प्रेजेंट की आयु कहां है आपके पास, ये रही, ये तो 4 साल बाद की आयु है, ये नहीं निकाल देना कि 16 एकम 16 16 तिया 48, है ना, ये वाली निकालोगे आप कि 16 तिया 48 माइनस 4 44, ऐसे ही 16 वन जा 16 माइनस का 4 12। क्लियर है, ऐसे। तो आप चाहे सॉल्व करना सीख लीजिए या ऑप्शन से लगाना सीख लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपने कैसे करना है क्वेश्चन को। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
ये थोड़ा रेयर टाइप का क्वेश्चन है, यूजुअली आता नहीं है एग्जाम में। अगर डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि पता ही नहीं है अभी तो, एक तो 5-5 साल पहले एग्जाम होते हैं और ना कोई मॉक रिलीज करते हैं कि हम डिफिकल्ट देंगे कि इजी देंगे। तो इन केस आ गया तो ऐसा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे। क्या दे रखा है उन्होंने? द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर कितनी दी हुई है? 1 और 5 की रेशो दी है। एंड दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर इज 4 and 5। ठीक है, सन और फादर का रेशो दिया है और मदर और फादर का रेशो दिया है। तो सन मदर फादर का कंबाइंड रेशो बता सकते हैं, है ना? करे थे ऐसे क्वेश्चन कि ए और बी का रेशो गिवन है, बी एंड सी का रेशो गिवन है, तो ए बी सी। तो यहां पे ए बी सी क्या है? सन मदर एंड फादर। तो कंबाइंड रेशो बताओ क्या आएगा? देखो आपके पास क्या है, कौन कौन है? सन मदर एंड फादर। तो रेशो दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर। सन एंड फादर है 1:5, यानी मदर को ये इस साइड लिख लेते हैं। सन एंड फादर का रेशो दिया हुआ है 1:5। ठीक है, उसके बाद दे रखा है मदर एंड फादर इज 4:5, यानी फादर एंड मदर का रेशो कितना है? 4:5। तो यहां तो 5 कॉमन ही है, तो यहां क्या रेशो आ गया आपके पास? सीधा सीधा 1, 5 और 4 का। ठीक है, तो जब भी हम कंबाइंड करते हैं रेशो को, जो इन दोनों रेशो में कॉमन क्या है आपके पास? फादर कॉमन है ना? देखो सन एंड फादर, तो यानी फादर की वैल्यू कितनी है पहले वाली रेशो में? 5। और दूसरी रेशो में भी मदर एंड फादर कितना है? 5। तो जो कॉमन होता है, अगर वो दोनों रेशो में कॉमन है तो आपने एज इट इज वैल्यू लिख देते हैं, है ना? कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो क्लियर है? तो कंबाइंड रेशो क्या आ गया? 1, 5 और 4। क्लियर? तो ये किस चीज का रेशो है आपके पास? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में इस रेशो में है। क्लियर है? आफ्टर 2 years द रेशो ऑफ द एज ऑफ सन एंड हिज मदर। अब आफ्टर 2 years मुझे किस चीज का रेशो दे रखा है? सन एंड मदर का। तो मैं प्रेजेंट में रेशो भी किस चीज का देखूंगा? सन एंड मदर का। बस यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, और कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी क्वेश्चन अब आपके पास सेम है। ठीक है जी, कि आपके पास क्वेश्चन किसका है? सन एंड मदर का। तो प्रेजेंट में क्या है उनका रेशो? 1 और 4। एंड आफ्टर 2 years रेशो बन गया उनका, रेशो ऑफ द पिता, पुत्र और माता। पुत्र ही पहले है तो 3 and 10। क्लियर है? ठीक है, डिफरेंस क्या था कि जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सीधा दिया होता था कि प्रेजेंट में सन मदर का रेशो इतना, आफ्टर 2 years इतना। अब यहां पे उसने थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ उन्हीं का रेशो पकड़ना है जिसका हमें आफ्टर 2 years का रेशो भी गिवन है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो रेशो में चेंज आ रहा है, क्या वो सेम है? नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। यहां पे 1 से 2 का चेंज है और यहां पे 4 से 10 का चेंज, यानी 6 का चेंज है। तो डिफरेंस देख लेते हैं अब कितना आ गया आपके पास। 1 से 4 कितना होता है? 3। और 3 से ये आ गया आपके पास 7 आ गया। क्लियर है? तो अब सेम कैसे करेंगे इस केस में? ठीक है, आप सेम कैसे करोगे? अब 7 ना 3 बनेगा ना 3 7, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 7 से, और नीचे 3 से। तो दोनों बन गए 21 बन गए आपके पास। तो न्यू रेशो प्रेजेंट के लिए कितनी हो जाएगी? 7 1 जा
7 7 4 जा 28, और आफ्टर 2 इयर्स के लिए 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30। तो अपने आप आपके पास एक तो रेशो बढ़ भी गई, 7 से 9, 28 से 30, और बढ़ी भी इक्वली बढ़ गई आपके पास कितने से, 2 से, है ना। 7 to 9 भी 2 का चेंज है, 28 to 30 भी 2 का। तो ये रेशो में जो 2 का चेंज आया है कितने ईयर्स की वजह से आया है, 2 ईयर्स की वजह से ही आया है। तो रेशो का 1 सीधा सीधा कितना आ गया, 1 ईयर। ठीक है, अगर 2 2 के इक्वल है यानी 2 1 जा 2। ठीक है जी, रेशो में 2 का चेंज 2 इयर्स की वजह से, यानी रेशो की 1 की वैल्यू सीधा आपके पास 1 ईयर आ गई। क्लियर है। अब क्या निकालना था, पिता की वर्तमान आयु क्या है आपके पास। अब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी आपके पास, वर्तमान आयु कहां पे है, ये रही। क्या है आपके पास वर्तमान आयु, पिता की पूछिए, ये किसकी है, सन और मदर की है। अब सन और मदर की रेशो किससे मल्टीप्लाई हुई है, 7 से, इसलिए ये 7 और 28 होगी है। ठीक है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा आपके पास, अगर ये 7 होगी है, ये 28 होगी है, तो 7 5 जा 35। तो ये भी रेशो में कितना हो जाएगा आपके पास, 35। और यहां पे डायरेक्टली दिया है कि एक रेशो 1 साल, तो अगर 35 है तो 35 साल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। क्लियर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था कि रेशो एक तो डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, फिर जिनका रेशो दिया हुआ था पूछा तीसरे पर्सन का हुआ था। बाकी आपके पास कॉन्सेप्ट वही है कि प्रेजेंट पूछा है और उसमें न्यू रेशो देखनी है। अब आपकी न्यू रेशो यहाँ पे सन और मदर की 7 टाइम्स हो चुकी है, तो यहां पे भी प्रेजेंट रेशो को मैंने क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि सन मदर क्या बन जाए, 7 और 28, और उसके रिस्पेक्ट में आपका फादर कितना बन चुका है, 35 बन चुका है। अब यहाँ 1:1 ईयर है, जितना भी आता 1 रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ही आया, तो आपका फादर सिंपली कितना हो गया कि 35 1 जा 35 ईयर्स। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो एज के बेस पे बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो जो बीच में क्वेश्चन मिसिंग थे और जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एज के, उन दोनों की कंबाइंड एक क्लास ले लेंगे जो मंडे को होगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो एज के क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेंगे, और जो बीच में 4-5 क्वेश्चन मिस हो गए थे वो बेसिक क्वेश्चन ही थे प्रैक्टिस के लिए, उनको भी मंडे वाली क्लास में ले आएंगे। तो 15-20 क्वेश्चन मंडे को हो जाएंगे एज के। ठीक है, तो एक और क्लास लगेगी आपकी एज की। अगर नहीं भी क्लियरिटी आई होगी कंसेप्ट में, तो मंडे की क्लास को फिर से लगा लेना, एक बार इसको दोबारा देख लेना, जितने क्वेश्चन आज कराए खुद से कर लेने हैं। फिर भी डाउट रहा तो मंडे की क्लास भी आपकी एज की ही है, उसमें फिर से 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है मैथ में वो तो प्रैक्टिस से ही है। तो मैंने पहले भी कहा था एक बुक तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन करके ही आपको क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एकदम से एग्जाम में जाके तो वहां समझने नहीं लगेंगे। तो कोई भी आप एक बुक पकड़ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए डिफिकल्टी आती है कि अभी इतना मैथ नहीं आता है, तो आप कोई मतलब सिंपल सी बुक पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब मैथ्स में थोड़ी वीक है और सीधा सीजीएल की बुक पकड़ के लगे हुए हैं करने। अब उसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अपना जो आपका स्तर है पहले उसकी बुक को निपटाइए, उसके बाद फिर आप दूसरी बुक पे जाइए। ठीक है, बुक पकड़नी है अपने लेवल के हिसाब से कि किस टाइप के क्वेश्चन करने। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को एजिस की सेकंड क्लास में। क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। लाइव जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं मंडे की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।